जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं, जिनसे गठबंधन सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कई विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर पेंशन के विषय को लेकर के बात करते हैं, जो कि बुढ़ापा पेंशन अगर हम बात करें, कई जगह परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी जैसे विषयों को लेकर के पेंशन कटी है, तो दूसरी तरफ लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि वादे के मुताबिक जो पेंशन बढ़नी चाहिए थी वो कब तक बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष पेंशन बढ़ेगी और पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि 5वें साल 5100 के वादे को भी पूरा कर देगी। जिन किसी की भी पेंशन कटी है, मैं और मेरी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि किसी भी बुजुर्ग की सम्मान रूपन पेंशन जो है वो नहीं कटनी चाहिए। फैमिली आईडी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, वो नहीं कटनी चाहिए। दुष्यंत जी कह भी चुके हैं कि हम इसको दुरुस्त कर करके उनको सम्मान रूपक पेंशन सम्मान सहित और ब्याज सहित लौटाने का काम करेंगे, जितने दिन की भी उनकी रही है। लेकिन गठबंधन के साथियों में इसको लेकर के किस तरीके से गतिरोध रहेगा, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो है विषय है ये इनकम से जोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ आपकी तरफ से इसे सम्मान पेंशन के किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए, चाहे वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, किसी भी दल के नेता हों, क्या किसी बुजुर्ग का सम्मान कोई वापस लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा। सम्मान रूपी पेंशन, चौधरी देवीलाल जी की सोच क्या थी कि सम्मान के साथ उन्हें पेंशन दी जाए, क्योंकि उस पर सोशल इशू जुड़े हुए थे। वो जो मुद्दे थे वो उस दिन भी थे और आज भी हैं। तो इनकम का विषय रिव्यू कराना चाहेंगे आप मानेंगे? मैं नहीं कराना चाहूँगा, मेरी पार्टी भी कराना चाहेगी, सभी लोग कराना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से पूरी सरकार इस बात के लिए एकमत होगी। ये कोई इशू ही नहीं है, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। किसी की पेंशन नहीं कटेगी हरियाणा के अंदर। कोई इस तरह का अगर कोई कई बार क्या होता है कि कोई अधिकारियों की तरफ से कोई एक वो दिया जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो बाद में उन चीज़ों को दुरुस्त भी कर लिया जाता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की क्या स्थिति अभी आज की डेट में हम माने? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 75% लागू कर पाए हम, 50% महिलाओं को दे पाए, 8% इनको दे पाए, हमारे बैकवर्ड साथियों को दे पाए। इसी हिसाब से बहुत सारे मुद्दे हमने पूरे किए और बहुत सारे मुद्दों पर हम काम करेंगे। जो शराब के ठेकों को बंद करने की बात थी, अगर पंचायत लिख करके दे, उनमें 1000 से ज़्यादा गांव ने लिख करके दिया, वो बंद हुए। और भी लिख कर देंगे तो जहाँ जहाँ चाहेंगे वो सरकार उस पर लगाम लगाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें, और उसके बावजूद एक्साइज का देखो आज कितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है, पहले से ज़्यादा बढ़ा है। पंचायतों की अगर हम बात करें तो जो अब चुनाव आने हैं उसको लेकर के क्या तैयारी है, सिंबल पर लड़ने को लेकर के जिला परिषद के जो चुनाव? निश्चित तौर पर हम ये पार्टी के अंदर बैठ के फैसला करेंगे। चुनाव इनडायरेक्ट लड़ेंगे या डायरेक्ट लड़ेंगे, चुनाव तो पार्टी लड़ती है, उसको इनडायरेक्ट लड़ेगी या डायरेक्ट लड़ेगी ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद हम अपने सहयोगी दल से बात करेंगे। इंसो की कमान लंबे समय तक आपके पास रही और अब 5 अगस्त को एक बार फिर इंसो का स्थापना दिवस है, किस तरीके से इस आयोजन को आप मना रहे हैं? मेरा बड़ा जुड़ाव इंसो से आज भी है, इंसो के साथियों से है, और हम सब मेहनत कर रहे हैं कि 5 का कार्यक्रम जो है वो कामयाब हो, बड़ा कार्यक्रम हो, राजस्थान के अंदर एक नई शुरुआत हो। हमारे लिए फर्टाइल धरती है, पॉलिटिकली भी सोशली भी हमारा अपना परिवार है राजस्थान, तो हम उनके बीच में जाएंगे। यानी राजस्थान में ये पूरा कार्यक्रम आपने जयपुर के अंदर रखा है, तो क्या अब इंसो और जजपा जो है वो राजस्थान की तरफ अपने पैर पसारते हैं? से नहीं, हम तो 4 पीढ़ियों से राजस्थान के अंदर राजनीतिक तौर पर भी काम कर रहे हैं, मगर अब जननायक जनता पार्टी भी एक्टिवली काम करेगी। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर के बात कर लेते हैं सर, क्या कहेंगे जो कांग्रेस के अंदर अब कलह मचा हुआ है इसको लेकर के कि किरण चौधरी का वोट जो है वो रद्द हुआ, आपको भी वहाँ पर अगर आप सारी बात जानते हैं फिर भी मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये होगा, वैसा ही हुआ। अब उन बातों पर समय जाया करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस का बेड़ा गर्क है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। और जो इसके पीछे आप किसको मानते हैं मास्टरमाइंड, जो आपकी तैयारी थी उसको, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आपका फायदा? तैयारी की जीत और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 31 विधायकों की हार। हमारे 29 भी जीत गए, उनके 31 भी हार गए। इससे ज़्यादा क्या आंकलन होगा? हमने जिस व्यक्ति को समर्थन दिया, जो व्यक्ति हमारे घर हमारे से समर्थन मांगने आया, हमारी पार्टी ने फैसला किया और हमने 10 आदमियों ने समर्थन दिया और हम 29 बनकर जिता लाए। इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। ये एक बहुत हिस्टोरिकल जीत है। और ये बात जो बने हैं सांसद, उन्होंने भी एक्नॉलेज की कि ये जो ताकत हमारे नेता ने अपनी पार्टी की 10 के 10 की ताकत को, जो बिना जो है ना वो बिखराव होके उनको एक इंटेंगल रख करके और जो ताकत दी, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कैंडिडेट में भी हुआ और दूसरे सहयोगी दलों में भी हुआ। कुलदीप बिश्नोई जो है वो अब पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, उन्होंने वोट भी दिया, खुले तौर पर उन्होंने बाद में इस बात को मान भी लिया।
हिसार से आते हैं तो हिसार से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक बारिश हो। भाई जब वो फैसला लेंगे तब इस बात पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज अभी तक वो कांग्रेस के अंदर ही हैं, ना कांग्रेस ने उन्हें निकाला ना कांग्रेस उन्होंने छोड़ी है, तो अभी उस पर चर्चा हम नहीं कर सकते। उन्होंने जो वोट दिया हम उनके आभारी हैं। दो जो विधायक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं, एक ने प्रत्यक्ष तौर से एक ने अप्रत्यक्ष तौर से मदद की। अगर भाजपा जजपा की तरफ वो आते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप किरण जी के बारे में पूछ रहे हैं, मगर मैं ये फिर कहूँगा कि वो जब फैसला लेंगी तब अलग विषय है। बड़ी नेता हैं और वो जब कोई किसी तरह का फैसला लेंगी तब उस पर चर्चा होगी, आज चर्चा नहीं कर सकते। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ थे और सीधे तौर पर जहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के उन्होंने कई विषय जो है गिनाते हुए नजर आए, तो वहीं पेंशन को लेकर के भी ये साफ किया है कि किसी भी स्तर पर अगर पेंशन कटी है तो वो सरासर गलत है और उन बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाया जाएगा। तो वहीं इंसो का स्थापना दिवस अब राजस्थान के अंदर 5 अगस्त को बनाया जाएगा और इंसो और जजपा अपना विस्तार अब राजस्थान की ओर करते हुए नजर आएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।